नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षकों का इंतजार अब लगता है कि जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार में 80,000 सरकारी विद्यालयों के लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर के मुताबिक सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो आप सभी शिक्षकों को जान लेनी चाहिए। अब देखिए ना, बिहार के लाखों शिक्षक हैं जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर को लेकर बार बार सुगबुगाहट तो होती है, पर बिहार में ऐसा होता कुछ नहीं है। ट्रांसफर के नाम पर कुछ चुनिंदा जगहों पर एकाध दो शिक्षक और विद्यालयों को चिन्हित करके इधर उधर किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो आज भी इस इंतजार में बैठे हैं कि कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है या आएगी, और उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कब हमारा ट्रांसफर होगा, यानी कि कब हमारा स्थानांतरण होगा। अब देखिए, इसी से जुड़ी खबर है और सरकार ने इस पर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। अब शिक्षकों के लिए क्या बड़ी बात है वो समझिए। नई स्थानांतरण की नीति यानी कि नई ट्रांसफर पॉलिसी बिहार में अब जल्द लागू हो सकती है। नई सरकार में प्रस्तावित स्थानांतरण नीति को लागू करने को लेकर उच्च स्तरीय दिशा निर्देश शिक्षा विभाग को जारी किए गए हैं। अब यही कारण है कि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रस्तावित नई नीति को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग की गठित कमेटी की सोमवार को दूसरी बार बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रस्तावित नीति पर गहन विमर्श भी किया गया। प्रस्तावित नीति कैसी हो, इस पर सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। प्रस्तावित स्थानांतरण की नीति से संबंधित सभी पहलुओं पर भी कमेटी ने गौर किया है। माना जा रहा है कि कमेटी जल्द ही प्रस्तावित स्थानांतरण नीति का सूत्रण कर विभाग को सौंपेगी। अब देखिए, शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही कमेटी प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट विभाग को सौंपेगी। शिक्षा विभाग ने नई नीति बनाने के लिए 20 मार्च को कमेटी गठित की थी। अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक, कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अमित कुमार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी कमेटी के सदस्य हैं। जब कमेटी बनी थी तब कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपनी थी। कमेटी को स्कूलों में शिक्षकों की संख्या के लिए मानक मंडल भी तय करना है ताकि स्कूलों में शिक्षकों का समानुपातिकरण हो सके। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अब जो नई खबर है वो ये है कि इस शिक्षा नीति पर, इस पॉलिसी पर, मतलब ट्रांसफर पॉलिसी पर गहन विचार विमर्श एक बार फिर किया गया है। अब तक ये नहीं हो पाया है कि इस पॉलिसी कोई लागू कर दी गई हो और उस पॉलिसी के तहत अब ट्रांसफर जो है शिक्षकों का होगा। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अब जिस पॉलिसी की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं उस नीति पर अब विमर्श हुआ है, बैठक हुई है, बड़ी बड़ी बातें सामने आई है, सभी से सुझाव मांगा गया है और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार के 6 लाख लगभग जो शिक्षक हैं उन्हें जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सम्राट चौधरी की सरकार यानी कि अब बिहार में शिक्षा विभाग नए तरीके से काम करने को लेकर नई पॉलिसी बनाएगी और इसी पॉलिसी के तहत तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखना होगा ये इंतजार कितना लंबा होता है, ये इंतजार कितना पेचीदगी भरा होता है और इस इंतजार का फल शिक्षकों को आखिरकार कब तक मिल पाता है, क्योंकि लाखों शिक्षक इस जद्दोजहद में अब तक बैठे हुए हैं कि सरकार उनके बारे में सोचेगी। अब तक फरमानों और निर्देशों के आदी हो चुके बिहार के शिक्षक अब बार बार ये सोच रहे हैं, सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं कि उनके लिए भी सरकार सोचे और उनके ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई बात सामने आए और उनके स्थानांतरण को लेकर सरकार अब गहनता से विमर्श करे और उनका स्थानांतरण कराया जाए। कई शिक्षक लंबे समय से एक ही स्कूल में सेवा दे रहे हैं। कई शिक्षकों का जैसा कि हमने आपको पहली बार बताया था, कई जगहों पर ट्रांसफर हुआ भी है। तो एक विद्यालय में कई शिक्षक एक विषय के जो हैं वो भर दिए गए हैं। कई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी नजर आती है। ये जो विविधता है, ये जो विभिन्नता है, इसे दूर किया जाना भी एक बड़ा लक्ष्य है सरकार का और यही कारण है कि अब सरकार नई पॉलिसी पर विचार कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंतजार कितना लंबा होता है शिक्षकों का, ये देखने वाली बात होगी। है तो बड़ी खबर, है तो खुशखबरी शिक्षकों के लिए, लेकिन ये खुशखबरी हाथ कब लगेगी ये अब इंतजार करना होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।